प्यारे बच्चों, आज 1/10/2020 अर्थात 1 अक्टूबर 2020 कक्षा 9 के गणित की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 2.2 चल रहा है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें x के अलग अलग मान दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट जब हल होगा x बराबर 0, पहले बहुपद लिख लीजिए में x² + 3 में x बराबर 0 रखने पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं p 0, अर्थात जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, 0 -4 × 0 का वर्ग + 3। ये भी ध्यान रखिए, शून्य में किसी अंक से गुणा होता है तो उसका मान 0 ही होता है। इस प्रकार इसका उत्तर आएगा, यदि x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान आएगा 3। दूसरा पार्ट x बराबर -1, तो बहुपद लिखेंगे 5x - 4x² + 3 में x बराबर -1 रखने पर, तो इसको ये बहुपद है, बहुपद को ऐसे px भी लिखते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं p - 1, इसको नहीं लिखना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, -4 × -1 का वर्ग + 3। तो 5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन ऋण 1 है ऋण आएगा। ऋण 4 वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, चाहे ऋण संख्या हो चाहे धन संख्या हो, +3। ये देखिए ऋण 5, 4 × 4 ऋण 4 धन 3, 5 और 4 कितना होता है 9, दोनों ऋण है। 5 1 से कर्जा, 4 1 से कर्जा तो 9 कर्जा होगा, ऋण होगा, और धन 3, 9 कर्ज है, 3 आपके पास आ गया तो इसका मतलब 6 कर्ज हो गए, -6 हो जाएगा। अर्थात ध्यान रखिए, जब भी ऋण धन की बात आगे जोड़ने की तो सबसे बड़े अंक का जो चिन्ह प्रभावित होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऋण चिन्ह था तो प्रभावी हो गया। तीसरा पार्ट x बराबर 2 रखने पे सीधे बहुपद लिखिए, इसको px लिख सकते, नहीं लिखना चाहते देखो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो बहुपद आपने लिख दिया में x बराबर 2 रखने पर, मतलब x का जो मान दिया है, मतलब वो जो बहुपद दिया है आपके पास 5x - 4x² + 3, उसी में x के मान आपको रखने हैं। तो यहाँ लिखिए 5 × 2, ब्रैकेट लगाए तो गुणे नहीं लगाए तो ब्रैकेट लगाए तो गुणे चिन्ह हो गया बस, 4 × 2 का वर्ग धन 3, 5 दूनी कितना होता है 10, 4 2 का वर्ग कितना होता है 4 और धन 3, 10 4 चौका 16। देखिए ऋणात्मक है क्योंकि असमान चिन्ह का गुणन है तो हमेशा ऋणात्मक होता है। धन 3, धन एक साथ 10 धन 3 एक साथ लिख लीजिए, 16 अलग रख लीजिए, 10 और 3 होता है 13 -16। अब 13 में 16 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो इसका मतलब 16 में से 13 घटेगा, बड़े में से छोटी संख्या घटेगी और चिन्ह बड़े के प्रभावित होगा, अर्थात ऋण 3 होगा। ये हमारे जो प्रश्न थे इनके उत्तर यह। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न भी है। दूसरा कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 p2 ज्ञात कीजिए। निम्न लिखित बहुपदों के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए, और p2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो मान दिया है बहुपद में, वो जो पॉलिनोमियल कहते हैं तो उसको p, अब देख लीजिए इसको 4 पार्ट लिख लीजिए। पहला पार्ट इसका है py बराबर y² - y + 1 सेकंड पार्ट है pt बराबर 2 + t
प्लस 2t² माइनस TQ। तीसरा पार्ट है इसका PX बराबर x³ और चौथा पार्ट है PX बराबर x-1 और x+1। बिल्कुल तो हल देखिए क्या करिए, जैसे अभी पहले प्रश्न किए हैं ठीक उसी प्रकार के हल होंगे। आपने पहला पार्ट ले लिया, पहला पार्ट है py y² माइनस y+1। ठीक है भाई जैसे अब वहाँ लिखा को रखने पे, तो यहाँ हम सीधे P0 P1 P2, इसका मतलब कि जो y के मान है एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, ये निकालेंगे। तो इसमें 3 खंड हैं, उसको हम छोड़ा ABC लिख दें, A P0। P0 का मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, 0 का वर्ग -0 +1, 0 पर 0 -0 +1 अर्थात आएगा इसका मान 1। तो P0 बराबर कितना आएगा 1। इसमें है सेकंड पार्ट। अब आएगा P1 बहुपति है हमारे पास y² माइनस y+1। इसका मतलब जहाँ जहाँ y वहाँ 1 लिखिए, +1, a का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 मिलके 2 हो जाएगा और 2 में से 1 घटा देंगे तो आएगा 1, अर्थात P1 बराबर आ गया आपका 1। इसी का तीसरा पार्ट, चूँकि 3 पार्ट दिया है तो 3 A B हो गया। अब आगे C पार्ट, बहुपद आपका वही लिखना है, py बराबर y² माइनस y+1। अब यहाँ लिखना है P2, अर्थात जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 लिखना है। 2 का वर्ग ऋण 2 धन 1, 2 का वर्ग होगा 4 ऋण 2 धन 1, दोनों धनात्मक एक साथ, 4 और 1 धनात्मक है तो एक साथ लिख लीजिए -2, 4 1 कितना होता है 5, 5 में 2 घटाया गया आएगा 3, तो P2 का मान हो गया 3। इस प्रकार इसका दूसरा खंड है। दूसरा खंड का बहुपद देखिए क्या लिखा हुआ है, PT बराबर 2 + t, PT बराबर 2 + t + 2t² माइनस TQ, ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस चिन्ह है। तो इसमें भी वही क्रम से ABC तीनों पार्ट लगाएं, यानी P0 मतलब जहाँ t लिखा वहाँ 0, 2 + 0 + 2 × 0 का वर्ग माइनस 0 का क्यूब। तो जहाँ भी 0 होंगे सब 0 आएंगे, 2 होगा, ये 0 है, 2 × 0 का वर्ग -0 और 0 का क्यूब -0। अब 0 में जोड़ें चाहे घटाएं 0 ही आएगा, इसका मान आएगा 0, P0 का मान आएगा 2। B पार्ट है इसका जिसमें P1 है, P1 अर्थात बहुपद ही लिखा हुआ है, चाहे तो अलग लिख दें नहीं तो वो बहुपद लिखा हुआ है P1, अर्थात जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 लिखना है। 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 1 3 1 जोड़ लीजिए, यहाँ 2 × 1 का वर्ग होता है हमेशा 1 और -1, तो 3 धन 2 -1 5 -1 बराबर आपका आएगा 4। तो P1 का मान आ गया आपका 4। C पार्ट देख लीजिए, तो यहाँ हमसे बहुपद लिख भी दें, ठीक, 2 + t + 2t² माइनस TQ। तो यहाँ लिखना है P2, जहाँ जहाँ t है वहाँ 2, 2 × 2 का वर्ग माइनस 2 का क्यूब। तो देखिए 2 तो 4 हो गया, जोड़ लीजिए 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, -2 का घन कितना 8, ये 4 दूनी 8 आएगा ये, और -8, 2 का घन 8, 2 का वर्ग 4, तो 4 दूनी 8 होगा, 8 है, तो 8 में से 8 घट गया, ये चाहे तो 4 4 12 -8 लिखिए तब 4 आएगा। तो P2 का मान कितना आ गया आपका 4। ये आपके उत्तर हो गए। इस प्रकार जो है हम प्रश्नों को हल करेंगे।
अब इसमें आएगा आपका तीसरा पार्ट। अब प्रश्न है पी एक्स बराबर एक्स पे 3 घात, एक्स पे 3 घात। अब इसमें ए बी सी तीनों पार्ट ले लीजिए। ए क्या होगा इसका पी जीरो, इसका मतलब 0 का क्यूब, इसका मतलब 0 क्यूब क्या होगा 0। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है पी 1 अर्थात एक्स क्यूब है ना, तो 1 का क्यूब, और 1 पे चाहे जितना घात लगाए 1 ही आता है। सी पार्ट है पी 2, इसका मतलब एक्स के 2 लिखिए, उस पर जो घात लगाया 3 का वो लगा दिए। 2 का घन कितना होता है 8, ये आप जानते हैं। इस बार इसके प्रश्नों के हल आपके हो गए।